अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चुपचाप हमें हमारे पैसे दीजिए, चलिए। आप पहले ये बताइए प्रथम सर कहाँ है? प्रथम सर आप ठीक तो है ना? प्रथम सर प्लीज आगे खोलिए। प्रथम सर अब पता नहीं वो लोग नकली नोट देख के हमारे प्रथम के साथ क्या करेंगे। अब खड़ी के हमारा मुंह क्या देख रही हो? चलो समेटो जल्दी और जल्दी निकलो यहाँ से। शादी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। नहीं प्रथम सर, हम आपको लेने आए और आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे। शादी तुम्हें अकेले आने को किसने कहा? कोई और भी तो आ सकता था ना। इन किडनैपर्स जी ने हमें अकेले आने के लिए कहा था। तो इन जोकर से तुम्हें आने को कहा राधिया और तुम चली आई। पापा और माँ ने भी तुम्हें मना नहीं किया? नहीं प्रथम सर, घर में तो सब मना ही कर रहे थे, लेकिन हम ही यहाँ पे आना चाहते थे। राधिया आना चाहते थे मतलब? मैं वेकेशन पे हूँ, हाँ, या पिकनिक मना रहा हूँ जो तुम्हें पिकनिक मनानी थी। राधिया हद करती हो तुम यार। अरे हद तो आप करते हैं। एक तो हम आपको यहाँ पे बचाने के लिए आए और उल्टा आप हमें ही सुना रहे। देखा आपने किडनैपर जी, ये ना हमेशा ऐसे ही गुस्सा करते। गुस्सा तो हमेशा इनकी नाक पर होता है। तो हमने भी देखा है, बहुत गुस्सा करते हैं। अरे आपने अभी कुछ नहीं देखा है। आपको पता है जब ये गुस्सा करते हैं ना तो पूरा रूम ना उल्टा सीधा कर देते, उलट पलट के रख देते और उसके बाद कमरा समेटने में हमारी मदद भी नहीं करते हैं। राधिया और आपको पता है इनके गुस्से से ना पूरा घर डरता है। अब आप ही बताइए, ऐसे हीरो जैसी शक्ल पे विलन जैसा गुस्सा अच्छा लगता है क्या? लेकिन नहीं, हम इनको इतनी बार समझाने की कोशिश करते हैं, समझते ही नहीं, उल्टा सारा गुस्सा हम पे ही करते रहते। बताइए ये कोई बात हुई क्या भला? बुलबुल, ये क्या किया आपने? पूरा अनार का जूस गिरा दिया। जरूर आप खेलते खेलते पी रहे थे ना जूस। सॉरी मम्मा, गलती से हो गया। जाइए अपने कमरे में जाइए। ये भगवान, ये कितना डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ खून ही खून है। उर्मी, शुभ शुभ बोलो। एक तो वैसे भी मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। राधिया पैसों के साथ वहाँ पहुंची कि नहीं, उन लोगों ने प्रथम को छोड़ा या नहीं, कुछ पता। रजनी जी शांत हो जाइए आप। धैर्य रखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हौसला रखिए, सब अच्छा होगा। 5 करोड़ रुपए घर से चले गए, अब क्या ही ठीक होगा। पक्का ये सब राधे और प्रथम की ही मिली भगत है, पर कोई मेरे सुनने को तैयार ही कहाँ है। प्रथम सर आप ठीक है ना? पागल है क्या? गोली क्यों चलाई? अगर मर्डर हो जाता तो? अबे गलती से चल गई यार। अब इसी बात का फायदा उठाकर हम इन्हें डरा सकते हैं। ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया। ये तो बस एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और तुम अपनी ये लव स्टोरी बंद करो और चुपचाप हमें हमारे पैसे दो। चलो। हमारी लव स्टोरी तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन अब इनको क्या ही बताएं। माँ, इतने सारे नोट कहाँ से आए?
गोलू मोलू बहन जी पैसे दो। ये लीजिए। दिखा। ये नोट तो नकली है। ये नकली नोट कहाँ लेकर जा रहे थे आप लोग? नकली नोट? अरे बोलू, इतने सारे पैसे। इतने सारे पैसे तो हम 7 जन्म में भी नहीं कमा पाते बोलू। ये असली पैसा है। एकनाथ जी देखिए, अब आपको आपके पैसे मिल गए ना, अब प्रथम सर को छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए प्लीज। पैसे लेकर हमारे पोते को छोड़ देना और उस राधिका को गायब कर देना। इतनी भी क्या जल्दी है, जाने देंगे। जी हम कुछ समझे नहीं, आपने हमसे पैसे मंगाए थे, हम पैसे लेकर आ गए। अब हमारे प्रथम सर को छोड़ दीजिए और हम दोनों को जाने दीजिए यहाँ से। क्या कर रहे हो? ये क्या? मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्या कर रही है? ताकि तुम्हें हमारे अड्डे का पता ना चले। इडियट! राधा बाहर से आई है, उसने तुम्हारा अड्डा देखा है ना, तो मेरी आंखें बंद करके क्या होगा? चुप कर। किडनैपर हम है ना, तो हम तय करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। तुम्हें बाहर जाना है ना, तो चुपचाप अपनी नाक कान आंख ना बंद करके हम जो कहते हैं वो करते जाओ। जो करो तुम। अरे प्रथम सर, अरे प्रथम सर क्या कर रहे हैं आप? गुस्सा मत कीजिए, शांत रहिए, हम बस यहाँ से निकलने ही वाले हैं। माँ निहारिका, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, ये नकली नोट कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? सही कहा है किसी ने, बेवकूफ से दोस्ती एक न एक दिन मरवाती है। इस बेवकूफ को असली और नकली का फर्क नहीं पता। बेटा, हमें लगा कि इतनी बड़ी रकम तू समय से जुटा पाएगा कि नहीं, इसलिए हमने निहारिका से कह के नकली नोटों का इंतजाम करवा लिया ताकि हम गुंडों को बहका सके। तुम तो जानते हो हम प्रथम की जान जोखिम में ना पड़े, इसलिए हमें उस समय जो ठीक लगा हमने वो किया। प्रथम में हमारी जान बचती है। माँ आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत करिए, बस भगवान से प्रार्थना करिए कि उन गुंडों के पास किसी तरह से पैसे पहुंच जाए और हमारा प्रथम सही सलामत घर आ जाए। पर ये हुआ कैसे? ये नकली नोट आई कैसे? पता नहीं क्यों पर हमारा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। माता रानी की चुनरी भी उड़कर बाहर चली गई थी, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। हम एक काम करते हैं, हम अंदर जाके फिर से माता रानी की चुनरी बांध देते हैं। भैया आप प्लीज 2 मिनट रुकिएगा। चलिए मैं ही आपको किचन तक लेके चलती हूँ। ठीक, चल। ये बैग वहाँ कैसे चला गया? शायद खिसक के चला गया होगा। खैर हम जल्दी जाते हैं, कहीं हमें देर ना हो जाए।
देखिए किडनैपर जी, थैंक यू सो मच। अब हम ना प्रथम सर को खुद ले जाएंगे, हम इन्हें लेकर जाते हैं। अरे ऐसे कैसे मैडम जी, आपने हमें करोड़पति बनाया है। हाँ, तो हमारा फर्ज बनता है ना आपके पति को बाहर तक छोड़ने का। ए, चलो रे, चल। आई डोंट नो, पर इन गुंडों पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि इनका प्लान कुछ और है। राधे, राधे तुम ठीक तो हो ना? क्या कर रहे हो राधे के साथ? छोड़ो। अरे तुम्हें तुम्हारी मुंह की कीमत मिल गई है ना, तो राधे को कहाँ रखा तुमने? राधे आओ। छोड़ो। ये चल। कहाँ जा रहे हो? चल। देखिए किडनैपर जी, आप ऐसी हरकतें करके ना अपनी बातों से मुकर रहे हैं। तो आपने पैसे मांगे थे ना, हम आपको पैसे लाके दे दिए, तो फिर आपके साथी प्रथम सर को कहाँ लेकर गए हैं? चिंता मत करिए, थोड़ा दूर लेकर गए हैं, छोड़ देंगे। हाँ अच्छा, हम तो एक पल के लिए डर ही गए थे। हमें प्रथम सर की कितनी फिक्र होने लगी। अब आपको आपके पैसे मिल गए ना, अब हम भी जाते हैं। तुम उसकी नहीं अपनी फिक्र करो। मतलब ये कि तुम्हारे पति की आजादी की कीमत सिर्फ ये नोटों से भरा हुआ सूटकेस नहीं था, तुम भी थी। छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग मुझे? और राध्या कहाँ है? कहाँ है राध्या? बोलो। गाड़ी रोको। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो? राध्या कहाँ है? क्या किया तुमने राध्या के साथ? इन्हें पैसे मिल गए तो इन्होंने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन राध्या कहाँ है? ये राधे इनके अड्डे पे तो नहीं, लेकिन इनका अड्डा कहाँ है? मैं क्या करूं? अरे गाड़ी रोको। तूने गाड़ी क्यों रोकी? अरे कॉल पे बात करनी है ना, तो गाड़ी चलते समय एक्सीडेंट हो सकता है। अरे तो चला तो वो रहा है, तू थोड़ी चला रहा है। फिर भी मैडम जी, आपके पोते को छोड़ दिया है और आपके कहे अनुसार आपकी बहू को पकड़ लिया है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आपकी बहू के साथ आखिर करना क्या है? अरे वो राधिया, उसको तो तुम लोग काम तमाम कर दो उसका। अरे आप तो फैलती ही जा रही है मैडम जी। हम लोग किडनैपर है, कोई खूनी या छटे हुए बदमाश नहीं है। ये भी कर दो, वो भी कर दो। देखो, अगर दलदल में फंसे हो ना, तो खुद को ही कीचड़ साफ करना होता है। और अगर राधिया बच गई तो आज नहीं तो कल पुलिस तुम लोगों तक पहुंच ही जाएगी। इससे अच्छा तो राधिया का काम तमाम करके तुम लोग 5 करोड़ के साथ अपने किसी गाँव में ऐशो आराम की लाइफ जियो। ठीक है। इस दुनिया में ना मोटे लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफी होता है। सब लोग हमें नफरत की निगाह से ही देखते हैं और दुनिया का बोझ समझकर हमें दुनिया से उठाना चाहते हैं। अरे मोटू सुन, तू ना वो मोटी औरत पे ध्यान मत दे, 5 करोड़ पे ध्यान दे, 5 करोड़ पे, समझा? ये आवाज कैसे? कोई बंदा लगता है कार के ऊपर आ गया। मैंने मैसेज कर देता हूँ लंबू को कि हम लोगों के आने से पहले तक भाभी जी का काम खत्म कर दे, ठीक है? निहारिका, ये तुम क्या कर रही हो? तुम राधिया को मार कैसे सकती हो? तो और कोई रास्ता है हमारे पास? कोई सॉल्यूशन है आपके पास दादी? अरे वो लोग राधिया को कब तक किडनैप करके रखेंगे और कब तक हम उन्हें पैसे देते रहेंगे? कल को अगर वो हमें राधिया के नाम पे ब्लैकमेल करने लगे, फिर कल अगर हमने पैसे देने से इनकार कर दिया और उन लोगों ने राधिया को वापस छोड़ दिया तो? लंबू भैया, हमसे ऐसी भी क्या भूल हुई है जो आपने हमें यहाँ पे बांध के रखा और मारना चाहते हैं? देखिए, आपको पैसे चाहिए थे ना, हमने पैसे लाके दे दिए, फिर आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारे पास दूसरा चारा भी नहीं है। आप कुछ समझे नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है।
एंड द वर्स्ट पार्ट, अगर उन लोगों ने राधिया को सच बता दिया कि उसकी किडनैपिंग आपने करवाई थी और कहीं पुलिस आपको पकड़ के ले गई तो? तुम सही कह रही हो निहारिका, उस राधिया के रास्ते से हट जाने से हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अरे उसके जिंदगी से चले जाने से ही तो हमारी जीत होगी। और वैसे भी अगर वो नहीं दिखाई देगी तो प्रथम उसको सारी जिंदगी ढूंढता ही रहेगा। इससे तो अच्छा है कि उसकी लाश मिल जाए, सारी जिंदगी की आफत एक बार में ही खत्म। हाँ? चुपचाप भगवान का नाम लो और चलती बनो इस दुनिया से। अरे वाह, भोलेनाथ ने हमारी आखिरी इच्छा इतनी जल्दी सुन ली। ये वापस कैसे आ गया? ढाई मार्क्स। आवाज कैसी? कोई बंदा लगता है कार के ऊपर आ गया। तू वापस आ तो गया, लेकिन तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओ। कदम चल, संभाल कर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है, पर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे ऐसे ना चेयर से बंधे रहने में बहुत मजा आता है। तो फिर तुम्हें बचाने आया और क्यों आऊंगा यहाँ? कदम सर। राधिया! लगता है तूने मार धाड़ वाली फिल्में बहुत देखी, लेकिन हमने भी ऐसी फिल्में बहुत देखी। अब हम हमारे तरीके से हला करेंगे। बाबा, ये तो तीन और प्रथम सर अकेले, अब हम क्या करें? हमें प्रथम सर की मदद करनी होगी। अब तो पुलिस भी आ गई, अब तुम लोग नहीं बचोगे। तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। राधिया! राधिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस अपने आप कैसे आ गई। राधिया! भैया रुकिए, आप हिम्मत रखिए। राधिया, ये क्या कर रही हो? प्रथम से देखिए ना कितने दर्द में, इनकी मदद कीजिए, जल्दी आइए। भैया आप निकालिए पैर। राधिया, छोड़ो इसे।
बहुत डायलॉग मार रहा था ना ये। अभी पुलिस वालों के डंडे पड़ेंगे ना तो सारी डायलॉगबाजी निकल जाएगी इसकी। भैया आप इनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत कीजिए, आप निकलने की कोशिश कीजिए। चलिए प्रथम सर, देख क्या रहे, मदद कीजिए ना हमारी। सीरियसली राध्या, अभी थोड़ी देर पहले ना ये मुझे और तुम्हें, हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था, और ये तुम्हारा कोई पड़ोसी नहीं है, किडनैपर है, किडनैपर। प्रथम सर किडनैपर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना, और एक इंसान अगर दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। राध्या प्लीज मुझे ज्ञान मत दो, बस करो। प्रथम सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने देखा था जब इन्होंने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी थी ना, तब इनके हाथ कांप रहे हैं। इसका मतलब ये खून ही नहीं है कि जो कुछ भी कर रहे हैं किसी मजबूरी में कर रहे हैं। तुम भी ना पेट निकालने की कोशिश कीजिए। भैया आप लोग इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइए, जल्दी चाहिए। बाहर तो पुलिस है, हमें चारों तरफ से घेर लिया। अरे हाँ, बाहर तो पुलिस है, पता नहीं अभी तक अंदर क्यों नहीं आई, आने वाली होगी। अरे नहीं नहीं, बाहर कोई पुलिस नहीं है। ये लंबू भैया ही ना अपने फोन में कोई मूवी देख रहे थे और उसमें ही वो पुलिस और गाड़ी की आवाज आ रही थी। आप लेके जाइए इन्हें। राध्या, तुम्हें इन्हें ऐसा बताने की क्या जरूरत थी? अरे मोटू, मोटू बंदूक नीचे कर। गोलू मोलू बहन, हमने तुमसे पैसे लिए, तुम्हें पकड़कर तुम्हारी जान भी लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। लंबू भैया ऐसे तो वापस से आ जाएंगे, लेकिन आपका पैर वापस नहीं आता। अगर हम आज आपकी मदद नहीं करते तो आप पूरी जिंदगी नहीं चल पाते, है ना प्रथम सर? और वैसे भी हमारी मम्मी कहती थी कि अपना कर्म निष्ठा से करो, ताकि खुद की नजरों में कभी गिरो मत और हमेशा अपना सर शान से ऊपर करके चल सको। गोलू मोलू बहन, आगे से हम भी ऐसा ही काम करेंगे कि हम अपनी नजरों से नजरें मिला सके। भले ही हम पैसा कम कमाएंगे, लेकिन अच्छी नीयत से कमाएंगे। अरे संभाल कर, क्या? ये अपना बैग लो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को ना बहुत तकलीफ दी है। मोटी बहन, हम मोटे लोगों का दिल बहुत साफ होता है ना? चलते हैं। और एक बात, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हें नुकसान? अरे चल जल्दी चल, हमें डॉक्टर के पास जाना है। थैंक गॉड, ये मुसीबत टली। चलो घर चल रहे हैं। प्रथम सर, सुना आपने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे घर में से कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। आराम से। एक बात बता बोलू, तूने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तू मुझे भोलू बोलता है ना, आज कैसे बुद्धू जैसे काम करने चला था। तू बुढ़िया के बारे में कुछ बोलने वाला था ना। अरे वो बड़े लोग हैं, बड़े घर की मालकिन भी है, हम फंस जाते दोस्त। लंबू भाई, भोलू एकदम सही बोल रहा है, अमीरों के पचड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ना, चुपचाप गाँव निकल चल लेते, वहीं पे जो भी मिलेगा छोटा मोटा कर लेंगे दोस्त। कम से कम घर से दूर तो नहीं रहना पड़ेगा। पहली बार तूने अक्लमंदी वाली बात की है। चल। राध्या, वो किडनैपर्स हैं, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, और तुम्हें सच में लगता है कि घर में से कोई मुझे किडनैप करवाएगा? माना घर वाले मुझसे थोड़ा नाराज है, लेकिन किडनैपिंग नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि घर में? नहीं प्रथम सर, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जब आप अगवा हुए थे तो सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, और फिर सबने मिलके ये पैसों का इंतजाम किया था। हाँ तो छोड़ो इस बात को और चल। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।